नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है परछाई। मानव अपनी पत्नी सुरभि से बहुत प्यार करता था। सुरभि भी मानव के बिना रह नहीं सकती थी। वह सोने का व्यापारी था। उनके पास बहुत पैसे थे। एक दिन मानव अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। तभी उसे एक बड़ा ऑर्डर मिला। मानव ने अपने मैनेजर से बात की। उसने अपने मैनेजर रजत से कहा, सुनो रजत, ये हमारा आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। मैं अभी बैंक जा रहा हूँ। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए मुझे बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तुम स्टाफ से कहो कि वे इसे पूरा करने के लिए तैयार रहें। हो सकता है हमें दिन रात काम करना पड़े। मानव की बात सुनकर रजत बोला, जी सर, आप चिंता ना करें, सब हो जाएगा। मानव सीधा बैंक गया। बैंक मैनेजर से अच्छी जान पहचान होने के कारण उसे आसानी से लोन मिल गया। शाम को मानव ने खुशी खुशी घर आकर सुरभि को ये खुशखबरी दी। सुरभि बहुत खुश थी। उसने मानव से पूछा, क्या ये ऑर्डर पूरा होने पर तुम मुझे बाहर घुमाने ले जाओगे? मानव ने हंसकर कहा, हाँ ठीक है, भारत से बाहर चलेंगे, लेकिन कुछ दिनों तक मुझे मेहनत करनी होगी। हो सकता है मैं घर भी ना आ सकूं। तुम चिंता मत करना। 2 दिन बाद मानव को ऑर्डर मिल गया। मानव ने अपने मैनेजर रजत से कहा, रजत, मैं सोना लेने के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ। 3-4 दिन में आऊँगा। तुम एक काम करो, स्टाफ से बात करके रखो और ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा स्टाफ हायर करने का प्रोसेस शुरू कर दो। ये ऑर्डर हमें हर हाल में समय से डिलीवर करना है। सब हो जाएगा सर, लेकिन सोना लेने आप खुद क्यों जा रहे हैं? रजत ने पूछा। रजत की बात सुनकर मानव बोला, नहीं, मैं इतने सारे सोने के लिए किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मुझे खुद ही लाना होगा। तुम यहाँ ध्यान रखना। मैं परसों तक आऊँगा। मानव ने अगले दिन अपने पुराने होलसेलर से मिलकर सोना खरीद लिया। मानव उसी दिन की फ्लाइट से वापस आ गया। रात को करीब 11 बजे फ्लाइट लैंड हुई। मानव ने ड्राइवर को फ़ोन कर गाड़ी मंगवा ली। गाड़ी में बैठकर वह अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में सुनसान सड़क पर ड्राइवर तेजी से गाड़ी दौड़ा रहा था। मानव ने उसे टोका। उसने ड्राइवर से कहा, सुनो, इतनी जल्दी क्या है? घर ही तो जाना है, ज़रा आराम से चलो। लेकिन ड्राइवर ने अपनी स्पीड कम नहीं की। इसी बीच रास्ते में एक बूढ़ा आदमी सड़क पार करते दिखाई दिया। ड्राइवर ने उसे देखकर गाड़ी की स्पीड कम कर दी, लेकिन वह बीच सड़क पर आकर खड़ा हो गया।
ड्राइवर को गाड़ी रोकनी पड़ी। गाड़ी के रुकते ही चारों ओर से 4-5 नकाबपोश रिवाल्वर लेकर खड़े हो गए और उन्होंने मानव का शरीर गोलियों से छलनी कर दिया। सभी लोग मानव का सारा सामान लेकर भाग गए। उनमें वह ड्राइवर भी था। रजत ने ड्राइवर के साथ मिलकर ये योजना बनाई थी। सुरभि को जब ये पता चला तो उसका बुरा हाल हो गया। घर में रिश्तेदारों का तांता लगा था। हर कोई हैरान था। पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। रात के समय सब सो रहे थे। तभी सुरभि को एहसास हुआ जैसे कोई उसके बालों को सहला रहा है। सुरभि की आंख खुली, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे खिड़की के बाहर एक परछाई सी दिखाई दी। वह उठकर वहाँ गई तो देखा वह परछाई छत की ओर जा रही है। सुरभि बेहोश सी उस परछाई के पीछे चल दी। छत पर जाकर उसने देखा कोई नहीं था। वह लौटने लगी। उसे लगा उसका वहम था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। सुरभि ने पलट कर देखा तो काले कपड़े पहने एक इंसान रो रहा है। सुरभि ने पूछा, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? सुरभि कुछ आगे बढ़ी तो उस इंसान का चेहरा दिखाई दिया। भयानक काली आंखें, लाल सुर्ख, एकदम काला पड़ा चेहरा, मुंह से खून निकल रहा था। सुरभि के पैर जम गए। वह भागना चाह रही थी, लेकिन भाग ना सकी। चीखना चाह रही थी, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकली। वह आदमी रो रहा था। मैं मरना नहीं चाहता था, उसने कहा। ये सुनकर सुरभि का दिल धक से बैठ गया। ये तो मानव की आवाज़ थी। सुरभि तेजी से चीखी। सुरभि वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। घर में सारे रिश्तेदार सुरभि को ढूंढ रहे थे। तभी किसी ने छत का दरवाज़ा खुला देखा। 2-3 लोग भागकर छत पर आए और सुरभि को उठाकर नीचे ले गए। सुरभि को पानी के छींटे मारे, जिससे उसे होश आ गया। वह होश आने पर चीखने लगी। उसने अपनी माँ से कहा, मानव, मानव जाने दो मुझे। वो छत पर मुझे बुला रहे हैं। माँ, वो छत पर हैं। वो रो रहे हैं और कह रहे थे मैं मरना नहीं चाहता था। अगले दिन पुलिस वालों ने आकर बताया कि उनके ऑफिस का मैनेजर रजत और ड्राइवर लापता हैं। इन्होंने ही शायद मिलकर ये काम किया है। रजत को पता था कि मानव सोना खरीदने गए हैं। इधर रजत सारा सोना लेकर एक अनजान शहर में एक फ्लैट किराए पर लेकर रहने लगा। रात को वह अपने फ्लैट में सो रहा था। तभी उसे कुछ खटका सुनाई दिया। उसने देखा बालकनी में एक परछाई है। वह देखने गया तो उसे वहाँ एक आदमी दिखाई दिया। वही काले कपड़े,
बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और मुंह से खून बह रहा था। रजत ने पूछा, कौन हो तुम? एक आवाज़ आई, अपने मालिक को भूल गया तू? ये आवाज़ मानव की थी। रजत घबरा कर बोला, कौन? मानव? लेकिन वह तो मर गया। रजत की बात सुनकर मानव ने कहा, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। तूने विश्वासघात किया। तुझे सजा दिए बगैर मुझे मुक्ति कहाँ मिलेगी? रजत अंदर की तरफ भागा, लेकिन वह बालकनी की रेलिंग से टकराया और नीचे गिर गया। वह 20वीं मंजिल से सीधा सड़क पर आकर गिरा और मर गया। उसके फ्लैट से सारा सोना मिल गया। कुछ दिन बाद मानव का ड्राइवर रात को सो रहा था। तभी सपने में उसी भयानक रूप में उसे मानव दिखा। मानव ने उससे कहा, रफ्तार कम रखो, इतनी भी क्या जल्दी है? मैंने तुमसे बोला था। ड्राइवर उठकर बैठ गया। वह अंधेरे में डर के बाहर आ गया। सड़क पर तभी सामने से एक कार तेजी से उसकी ओर आ रही थी। ड्राइवर तेजी से सड़क पर भागा, लेकिन वह कार तेजी से उसे टक्कर मारती हुई चली गई। वह सड़क पर तड़पने लगा। तभी उसे मानव दिखाई दिया, उसी भेष में। मानव मुस्कुरा रहा था। कुछ देर तड़प कर ड्राइवर भी मर गया। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।